कॉलम ये होता है थिंक टैंक और हम। थिंक टैंक किसी भी कौम का शऊर होता है जिसके जरिए फैसले किए जाते हैं। इसमें न सिर्फ आवाम की तरक्की और आसाइश बल्कि उनकी नफ्सियात को भी अहमियत दी जाती है। इस तरह सफर की सिमत भी मुतय्यन होती है और आवाम की नफ्सियात में एतमाद भी पैदा होता है। यह एतमाद उनकी सलाहियतों को सही समत में बरूए कार लाने में मुआविन होता है। इस वक्त दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी तरक्की में थिंक टैंक ही सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। इन तमाम ममालिक के पास छोटे बड़े हजारों थिंक टैंक हैं जो मुल्क में माहौल साजी के लिए जमीनी सतह से जुड़कर लाहे अमल तरतीब देते हैं। हुकूमतें सिर्फ इस पे कानून बनाती हैं और इस पे अमल दरामद करवाती हैं। इस बात का एहसास मुझे 2012 में लंदन में क़याम के दौरान उस वक्त हुआ जब मैं अपने मेजबान बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा लॉर्ड नजीर अहमद के हमरा पार्लियामेंट हाउस गया। उन्होंने वहाँ मुझे मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट कराया और आखिर में मुझे सेनेट हॉल में मेहमानों वाली गैलरी में बिठा दिया। मैंने हॉल में देखा तो मुझे वहाँ सिर्फ बूढ़े अफराद ही नजर आए, और वो भी इतने उम्र रसीदा कि किसी ने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी तो कोई व्हील चेयर पर बैठा था। मैंने अपने मेजबान से हैरत से पूछा कि आपने इतने बूढ़े कहाँ से इकट्ठे कर लिए हैं और ये कैसा इजलास है जिसमें कोई नौजवान नजर नहीं आ रहा। उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारा थिंक टैंक है और जब भी कोई बिल सेनेट में पेश होता है तो ये उसका जायजा लेते हैं और इनकी राय पर ही बिल पास या रिजेक्ट होता है। मैं वहाँ 1.5 घंटा उनकी गुफ्तगू सुनता रहा और फिर जब हम हॉल से बाहर निकले तो कॉफी शॉप में बैठ गए। मैंने कॉफी पीने के दौरान लॉर्ड नजीर अहमद से पूछा कि ये सब बूढ़े कौन हैं और इनका इंतखाब कैसे किया गया। उन्होंने कहा ये मुल्क के वो ज़हीन तरीन लोग हैं जो अपने अपने शोबों में माहिर तस्वुर किए जाते हैं। ये बरतानिया की क्रीम है। ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क के साथ इस हद तक मुखलिस हैं कि वो मुल्की मफादात के खिलाफ सोच भी नहीं सकते। आप ये समझें कि यहाँ पर मौजूद हर बंदा अपनी अपनी जगह पर एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता है, क्योंकि किसी भी इंसान की तरक्की का इन्हिसार उसकी अक्ल और शऊर पर होता है। इसके जरिए न सिर्फ मसलों से बचा जा सकता है बल्कि दरपेश मसाइल को सुलझाया भी जा सकता है। इन्हीं लोगों की वजह से बरतानिया ने अपना इमेज बरकरार रखा हुआ है। मैं सोचने लगा कि एक सेनेट ये है और एक हमारे मुल्क की सेनेट है जहाँ एक एक सीट की करोड़ों रुपए बोली लगती है। वो लोग जो अवाम के पास जाकर उनसे वोट मांगना और उनसे हाथ मिलाना तक गवारा नहीं करते, वो पैसे देकर सेनेटर बन जाते हैं। ऐसे लोगों से मुल्की मफादात और आइन की पासदारी की तवक्को करना एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स और कलीदी ओहदों पर बराजमान लोग अपनी रिटायरमेंट से पहले ही अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप और UAE में जायदादें खरीद चुके होते हैं और जैसे ही उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होती है वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर अपने अपने पसंदीदा मुल्कों में रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। उन्हीं में से ज़हीन तरीन लोगों को मुंतखब करके वो थिंक टैंक बनाते हैं जो उनके मुल्क का मुस्तकबिल मुतय्यन करते हैं। 76 सालों में जो हाल इस मुल्क का हुआ है वो ना होता अगर यहाँ भी ऐसे लोगों को जगह मिलती जो मुल्क के साथ मुखलिस होते और हर वक्त मुल्क को कौम की बेहतरी का सोचते। इस वक्त की मुल्की सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ मसाइल है कि हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन मसाइल को हल करने के लिए जो तरीके आजमाए जा रहे हैं वो कारगर नहीं हो रहे। कायदाना सफ़ों में इत्तेहाद न होने की वजह से सियासी क़यादत की कोशिशें बेअसर होती जा रही हैं। उनके पास अपनी कौम की तरक्की के लिए कोई वाज़ेह लाया अमल नहीं है। वो अजीब सी गुमगू की कैफियत का शिकार है। एक तरफ आवाम का रद्द अमल है तो दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन का रवैया। अगर सियासी जमातें ये समझती हैं कि वो अपने मौजूदा तर्ज अमल के साथ अपनी पॉलिसियों से इस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगी तो ये दर हकीकत खुशफहमी ही हो सकती है, क्योंकि कोशिश करना जितना अहम है उससे ज्यादा ये अहम है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोशिश सही सिमत में यकसुई इस्तक़लाल के साथ की जा रही है या नहीं। किसी भी कौम की क़यादत उसका मुस्तकबिल तय करती है और अगर क़यादत ही अंधेरों में टामक टोइयां मार रही हो या वो क़यादत की जिम्मेदारियों और इसके उसूलों से ही सिरे से गाफिल हो गई हो तो ऐसे में कोई मोजज़ा ही इस इंसानी काफिले को मंजिल तक पहुंचा सकता है। इस वक्त मुल्क जिन मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है, इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बरतानिया की तरह यहाँ भी अपने अपने शोबों के ज़हीन तरीन, कामयाब तरीन, मुहिब्बे वतन और मुखलिस पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके तमाम मुल्की मसाइल को उनसे डिस्कस किया जाए और फिर उनके मशवरों से आइंदा का लाहे अमल तय किया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि इनके मशवरों की बदौलत हम जल्द ही तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।